नमस्कार, मैं शिवेंद्र सिंह बघेल हिंद न्यूज़ की चुनावी चकल्लस में आ चुका हूं कानपुर यूनिवर्सिटी। कहते हैं अगर आपको सियासत के गलियारों का अध्ययन करना है या आपको लगता है कि इस बार किसकी सरकार बनने वाली है, तो आपको जाना पड़ेगा उन युवाओं के बीच में जो वोट करते हैं और वही बताते हैं कि इस बार किसकी लहर है। हम आ चुके हैं यूनिवर्सिटी में और हम जानना चाहेंगे युवाओं से। हमारे साथ बात करने के लिए आपका क्या नाम है? सर दीपांकर मिश्रा। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? हमने पिछले 1.5 दशक से दो पार्टियों को देखा है, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी। तो आई थिंक इस बार जो है परिवर्तन की लहर चल रही है। और जैसा कि आचार्य चाणक्य ने कहा था एक बार कि आयोग अगर आप राजनीति में रुचि नहीं लेते हैं तो उसका परिणाम ये होता है कि अयोग्य व्यक्ति आपके ऊपर शासन करने लगते हैं। और इट इज़ अवर कंटिन्यूअस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू मीट अवर MLA MLC एट एनी टाइम, बट कैन वी मीट? आई थिंक नो। सो इस बार जो है हमने दो पार्टियों को देख ही लिया है। तो मैं सोचता हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हमने चुनना चाहिए। आपने बताया कि आपको MLA या MLC से मिलना है तो आपको बहुत सारा इंतजार करना पड़ता है, तो आपको लगता है कि अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो वो लोग ज़्यादा समय और जल्दी देने लगेंगे? सर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरे क्षेत्र की बात है तो मेरे क्षेत्र में जो विधायक और सांसद हैं वो जनता के प्रति जो है ज़्यादा सजग हैं बशर्ते अन्य पार्टियों, क्योंकि हमारे यहाँ पिछले 5 वर्षों से और 10 वर्षों से समाजवादी पार्टी के ही सारे MLA MLC रहे हैं। तो उनका जनसंपर्क और भारतीय जनता पार्टी के जनसंपर्क में अंतर था। इसलिए मैं इस बिहार पे ये कह रहा हूँ कि भाजपा जो है वो प्रदेश के लिए ज़्यादा कारगर है बशर्ते सपा और बसपा की। भाजपा प्रदेश के लिए ज़्यादा कारगर है क्योंकि जो MLA और MLCs हैं वो अपना समय देते हैं इनको। और बात करने के लिए आपका क्या नाम है? राम गुप्ता। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आने वाली है? इस बार अखिलेश दोबारा आएंगे, पार्ट 2। अखिलेश का पार्ट 2 होने वाला है। तो अभी तो घर में विवाद चल रहा है। अभी मुलायम सिंह ने थोड़े दिन पहले बयान भी दिया था कि मैं अपना जो है प्रचार करूंगा वो शिवपाल के लिए करूंगा, मुलायम के लिए नहीं। तो क्या नहीं लगता नहीं कि 11 मार्च के बाद शिवपाल ने फिर से बोला कि पार्टी टूट जाएगी और मैं एक नई पार्टी बनाऊंगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। जहाँ एक घर है, घर में तो बर्तन खटकते ही हैं। बड़े हैं, आशीर्वाद देंगे, जिताएंगे इस बार फिर से। नहीं तो आपको लगता है कि जो 5 साल का काम बोल रहा है इस वजह से समाजवादी पार्टी की जीत होगी? बिल्कुल बिल्कुल। जैसा मोदी ने अपना डेवलपमेंट का एजेंडा आगे किया था, इस बार समाजवादी पार्टी भी अपना डेवलपमेंट के एजेंडे से आगे चल रही है। मोदी की राह पे अखिलेश भी है, तो हो सकता है इस बार अच्छे नतीजों को काम बोलता है, इसलिए दिख रहा है इसमें वोट मिलेगा। मोदी की राह पे अखिलेश है, तो क्या मोदी और अखिलेश एक साथ गठबंधन भी कर सकते हैं? इसका जवाब तो 11 मार्च को ही पता चलेगा। लेकिन और भी कुछ लोग हैं बात करने के लिए। आपका क्या नाम है? नीरज। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आने वाली है? लग तो रहा है कि सपा की सरकार आएगी। समाजवादी पार्टी दोबारा? हाँ, लग तो रहा है सही। कांग्रेस का गठबंधन भी हो गया है तो सपा के आने के चांसेस। 27 साल यूपी बिहार नारा दिया, हाट सभा की, लगातार अखिलेश के खिलाफ बोलते रहे। तो आपको नहीं लगता है कि सरकार बनने के बाद भी गठबंधन में सुधार हो सकती है? सुधार तो अखिलेश की सरकार थोड़ी योजनाएं तो काफ़ी उन्होंने लागू करी हैं, लेकिन उनकी सरकार में थोड़ी बहुत कमियां रहती हैं, जैसे कि गुंडागर्दी वगैरह है और ईफटीसिंग की कंप्लेन, ये सब रहते हैं। वैसे मैं तो चाहता हूँ कि थोड़ा कुछ अलग आए, या तो कांग्रेस आए या भाजपा आए। कांग्रेस का तो गठबंधन हो चुका ऑलरेडी, तो कांग्रेस तो नहीं आ सकती है। हाँ, सपा के साथ ही हो गई है। तो भाजपा, वैसे मैं चाहता हूँ वैसे भाजपा को आना चाहिए, क्योंकि कई सालों से वही सपा और बसपा, सपा बसपा यही हम लोग देखते आ रहे हैं। तो कुछ नया चाहते हैं इस बार। वैसे सपा के राज में गुंडा राज है, ये मानना है यहाँ के यूथ का। फिर भी ये चाहते हैं कि एक बार अखिलेश अगेन कहाँ तक सिद्ध होता है ये तो 11 मार्च के नतीजे ही बता पाएंगे। लेकिन साथ में कुछ और लोग हैं बात करने के लिए। आपका क्या नाम है? आकाश। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आने वाली है? बहन जी की बसपा सरकार आना चाहिए, क्योंकि पिछले कई दशकों से जो हुआ था, मतलब गुंडाराज 2014 में बलात्कार के केस जो पंजीकृत हुए 3200 लोग पंजीकृत थे, जो पिछले 10 सालों में ऐसा नहीं हुआ था। तो इस बार हो सकता है कि जो लोग भ्रष्टाचार को कम करने के लिए मायावती की ओर जाएंगे। जाहिर सी बात है, सब जन हिताय सब जन नारा के साथ। आपको क्या लगता है कि मायावती को दोबारा क्यों आना चाहिए? क्योंकि भ्रष्टाचार उसके शासन में कम रहता है और वो वन मैन लेडी का मतलब जो होता है, एक ही चेहरा होता है मुख्यमंत्री का। और सपा में ज़्यादातर देखिएगा उनके कई चाचा और वो सब अलग अलग मुख्यमंत्री की भूमिका निभाते रहते हैं। बीजेपी नहीं आनी चाहिए ऐसा कुछ? बीजेपी आनी चाहिए, लेकिन वो अपने वायदों पे अगर खड़े उतरे तो मैं चाहता हूँ बीजेपी भी, लेकिन मुख्यतः मतलब मुख्य धारा में बसपा का सपोर्ट करता है। बीजेपी इन 2.5 सालों में अपने वायदों पर खरी नहीं उतरी है, इस वजह से इनको लगता है कि मायावती को दोबारा आना चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए और भी कुछ लोग हैं। आपका क्या नाम है? निखिल शुक्ला। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आने वाली है? इस
बार तो समाजवादी पार्टी है और वो आगे भी आती रहेगी और इस बार भी समाजवादी पार्टी ही आएगी। गठबंधन किया, इससे कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी या कांग्रेस का गठबंधन हुआ है तो और अच्छी बात है, दोनों मिलकर के साथ काम करेंगे। जो भी तक अखिलेश भैया ने अकेले इतने सारे जो भी वादे थे उन्होंने पूरे किए और विकास किया। 5 सालों में पहला मुझे ऐसा लगता है ऐसा मुख्यमंत्री रहा जिसने वाकई विकास किया है। अखिलेश का एक बयान 2 दिन पहले आया, साथ में आजम खां का भी बयान आया कि आप लोग कटिया डालो और बिजली जलाओ, तो आपको लगता है ये बयान कहीं तक सही है? मैं तो नहीं जानता फिलहाल और मैं ना ही इन मामलों में बोलना चाहता हूँ। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि अखिलेश भैया ने विकास किया है और समाजवादी पार्टी को ही आना चाहिए। एक युवा है और युवाओं को बेहतर तरीके से समझने वाले अगर कोई हैं तो वो अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव ने विकास किया है, उनको दोबारा यहाँ की सरकार में आना चाहिए, दोबारा से मुख्यमंत्री बनना चाहिए। 11 मार्च के नतीजे ही बताएंगे कि यहाँ का मुख्यमंत्री कौन होगा। तब तक के लिए इंतजार करें दूसरी हमारी चुनावी चकल्लस के लिए। कैमरा पर्सन आलोक कठेरिया के साथ शिवेंद्र सिंह, हिंद न्यूज़, कानपुर।